नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, समग्र पोर्टल। दोस्तों जैसा कि अभी हम समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कार्य कर ही रहे हैं, ई-केवाईसी और भूमि लिंक करने का, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और खसरा नंबर सभी चीज़ें लिंक हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देखे जा रहे हैं, डेली कुछ छोटी छोटी जानकारी भी देखे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको यूज़र मैनुअल के जरिए पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से हमें आधार, समग्र और भूमि को लिंक करना है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को समग्र पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, samagr.gov.in samagr.gov.in समग्र.gov.in। तो इस तरह समग्र पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जो अभी हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ई-केवाईसी और भूमि लिंक करने का। ठीक है, ई-केवाईसी और भूमि लिंक करने, तो इस पर हम क्लिक कर कर आगे का कार्रवाई करते हैं। तो आज हम एक यूज़र मैनुअल के जरिए समझते हैं। वैसे भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आज एक पूरा यूज़र मैनुअल के जरिए समझेंगे कि किस तरह से हम पूरी ई-केवाईसी कर सकें, भूमि लिंक कर सकें। ठीक है, सभी चीज़ें, आधार लिंक कर सकें। तो MPSC का ही यूज़र मैनुअल है पूरा, हम ये देखते हैं। समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी संबंधी यूज़र मैनुअल, तो किस किस तरह से क्या कार्य होंगे वो देख लेते हैं। समग्र पोर्टल के माध्यम से आधार ई-केवाईसी किया जा सकता है। हर आम व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकता है। ई-केवाईसी कैसे करें? तो ई-केवाईसी करने के लिए आवेदक वेब ब्राउजर और निम्न वेबसाइट URL दर्ज करें। कौन सा? samagr.gov.in, ये जो है यही। ठीक है, समग्र URL ओपन करने पर नीचे दर्शाई स्क्रीन के अनुसार होम पेज खुलेगा। जैसे मैंने बताया आपको, ये होम पेज आपका सामने खुल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको वही ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें या फिर ई-केवाईसी और भूमि लिंक करने पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने करा। ई-केवाईसी करें, क्लिक करने के बाद आवेदक अपनी समग्र आईडी दर्ज करेंगे। अपना आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। अब ये यहाँ पर जो है 9 अंकों की पर्टिकुलर सदस्य आईडी जो है, मेंबर आईडी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें और फिर ये कैप्चा कोड, ये जो लिखा है ये यहाँ पर लिखना है। उसके बाद खोजे पर क्लिक करना है। तो इसमें जैसे ही आप समग्र डालेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से मैसेज आ सकता है कि दिए हुए बॉक्स में कैप्चा भरें और खोजे बटन पर क्लिक करते ही आपको समग्र से जुड़ा एक मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी समग्र आईडी पर ई-केवाईसी पहले की जा चुकी है तो इस स्थिति में आपको निम्न संदेश प्राप्त होगा। यदि आपके द्वारा आधार डाटा में कुछ संशोधन कराया गया है तभी पुनः ई-केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। ई-केवाईसी तो ये इस तरह से हाँ या नहीं, यदि कुछ संशोधन किया गया है तो नहीं, हाँ पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर दें, मतलब आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है। यदि संशोधन किया गया है या भूमि लिंक कराना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दिए हुए बॉक्स में कैप्चा और खोजे बटन क्लिक करते ही आपको समग्र जुड़ा हुआ आपका मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी समग्र आईडी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो कृपया अपना मोबाइल नंबर प्रवेश कर OTP के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा भी जाएगा आपकी समग्र आईडी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो ओके पर क्लिक करने के बाद समग्र सदस्य का समग्र आईडी प्रवेश करें और अपना नया मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें। ठीक है, पहले वाला एक आपको यहाँ दिखता भी है, यदि वो आपका चालू है नंबर तो ठीक है, नहीं तो आप अपडेट करें और यहाँ नया मोबाइल नंबर डाल दें और उस पर OTP भेजे पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर यू एंटर, आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। क्लोज क्लिक कर दें। इसके बाद इस तरह से आ जाएगा। उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर अपडेट बटन पर क्लिक करके बदल सकता है। एक बार अपडेट बटन क्लिक करने के बाद नया मोबाइल नंबर दर्ज करने टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको बताया सदस्य का समग्र आईडी प्रवेश करें, पहला मोबाइल नंबर वो दिखेगा जो कि समग्र में पंजीकृत है। यदि वो आपका अभी चालू नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप अपडेट करे पर क्लिक करें। जैसे अपडेट करे पर क्लिक करेंगे तो नया मोबाइल नंबर का स्पेस खुल जाएगा और फिर उस पर OTP भेजने के लिए क्लिक कर लें। ठीक है, तो उस पर OTP चला जाएगा। इस तरह से सदस्य आईडी दिखेगी, मोबाइल नंबर पुराना न, आपका जो नया मोबाइल नंबर वो दिखेगा। आपके मोबाइल नंबर प्राप्त OTP प्रवेश करें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें। इसके बाद क्या होगा? सुरक्षित करें क्लिक करने पर आवेदक को भूमि संबंधी जानकारी दिखाई देगी। यदि उसकी पहले से भूमि समग्र में लिंक है, अन्यथा नीचे दिखी स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ये हो सकता है कि मान लीजिए पहले से कोई सी लिंक है आपके समग्र भूमि, जैसा आप अभी पूछ भी रहे हैं कि यदि गलत खसरा ये लिंक हो गया है तो कैसे हटाएं, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आता है इसके यहाँ। ठीक है, तो अब मैं वो बता दूंगा, जब आप लिंक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन भी आएगा। कौन कौन सी जमीन आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट भी कर सकते हैं यदि गलत जो है खसरा, गलत भूमि लिंक हो गई है तो यहाँ इस तरह जानकारी आई। समग्र आईडी, नाम, लिंक, पता, भूमि स्वामी की जानकारी, ये पहले से लिंक है तो सब आएगा इसमें। खसरा नंबर, भूमि का प्रकार, क्षेत्रफल। अब क्या आपके पास उपरोक्त के अलावा भी मध्य प्रदेश में भूमि है? तो हाँ है तो हाँ पर, नहीं है तो नहीं पर। हाँ है तो जरूर हाँ पर क्लिक करें क्योंकि लिंक करना ही है खसरे को, तो हाँ पर क्लिक कर दें। समग्र आईडी, नाम, जेंडर, पता,
ठीक है। समग्र के अनुसार व्यक्ति की जानकारी रहेगी। क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, तो हाँ पर क्लिक करेंगे। नागरिक के पास उपरोक्त के अलावा भी मध्य प्रदेश में भूमि है तो तब नागरिक दो विकल्प में से एक चुन सकता है। यदि नागरिक हाँ पर क्लिक करता है तब सिस्टम जिला, तहसील, गांव और सर्वे नंबर की जानकारी भरकर भूमि की जानकारी प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर आगे बढ़ सकता है। तो किस तरह से दिखेगा वो, तो ये देखिए जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे ही आपने हाँ पर क्लिक किया मध्य प्रदेश में भूमि है तो जिला खुल जाएगा, जिला सेलेक्ट कर लें आपका, तहसील, गांव और सर्वे नंबर आपका खसरा नंबर सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए 5/1 है, 366/2 है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, वो सब दिखेंगे। यहाँ पर खोजे पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर जो है समग्र अनुसार व्यक्ति की जानकारी रहेगी। फिर यहाँ जो है भूमि स्वामी की जानकारी भी आ जाएगी, तो आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी भूमि स्वामी की जानकारी आ जाएगी, नाम, पिता पति का नाम, ग्राम, खाते में हिस्सा, क्रमांक, संख्या, खसरा नंबर, भूमि का क्षेत्रफल। अब ये देखिए ये चेक बॉक्स पर क्लिक ही रहता है ना, तो हमको क्लिक ही रहने देना है। यदि आपको डिलीट करना, मान लीजिए गलत भूमि जुड़ गई है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है कि यार गलत जुड़ गई है तो यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर दें, नहीं तो चेक बॉक्स पर क्लिक रहने दें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। और भी भूमि है तो अन्य भूमि जोड़ने पर क्लिक कर और भूमि जोड़ते जाएं, यहाँ क्रम से जुड़ती जाएंगी, नहीं तो आगे बढ़े पर सीधे क्लिक करें। उपयोगकर्ता द्वारा अन्य भूमि जोड़ने के लिए अन्य भूमि जोड़ने पर क्लिक किया जा सकता है, अन्यथा आगे बढ़ने पर क्लिक कर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। आगे करें क्लिक करने पर आवेदक को आधार संख्या दर्ज करने के लिए विकल्प में ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। कौन कौन से विकल्प हैं, दो हैं, एक तो ओटीपी द्वारा और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा। तो एक तो सबसे अच्छा, आजकल सभी के आधार लगभग मोबाइल नंबर से लिंक है, तो ओटीपी द्वारा घर बैठे कर सकते हैं। बायोमेट्रिक के लिए आपको डिवाइस की जरूरत होगी, तो वो आप ऑफिस या ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय या फिर MP ऑनलाइन कियोस्क CSC सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओटीपी द्वारा सबसे बेस्ट है। तो व्यक्तिगत जानकारी इस तरह दिखने लगेगी, समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, लिंग, है ना। अब यहाँ आधार लिखा, आधार लिख दिया, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करना है आपको, है ना, आधार नंबर, आधार संख्या दर्ज करना है 12 अंकों की वो। अब यहाँ जैसे चॉइस है ओटीपी द्वारा और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा, तो ओटीपी द्वारा पर क्लिक कर दें, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें, आधार से ओटीपी का अनुरोध करें। इस पर क्लिक करें तो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आवेदक को SMS भेज दिया जाएगा, ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्लोज पर क्लिक कर दें, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए स्वीकार करें बटन पर क्लिक करें। इस तरह ओटीपी आया, ये स्वीकार करें पर जो प्राप्त ओटीपी आ गया है इसको स्वीकार करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये आपका हो जाएगा। यदि आप बायोमेट्रिक पर क्लिक करते हैं तो उसमें ई-केवाईसी की जानकारी प्राप्त करें पर इस तरह क्लिक करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक मशीन पर आवेदक की फिंगरप्रिंट लगाकर आधार सर्वर से आवेदक की ई-केवाईसी की जानकारी प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा, इस तरह से। ठीक है, इसमें फिर इस तरह से होगा और आवेदक की उंगली को मशीन के लेंस पर रखकर फिंगरप्रिंट कैप्चर करें ताकि क्लिक का ई-केवाईसी की जानकारी प्राप्त करें। तो ये फिंगरप्रिंट द्वारा होगा, है ना, यदि आप ऐसा करना चाहें तो ये जो है आपको घर बैठे तो आप सीधे आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। अब यदि इससे करना तो इस तरह से कर लें। ठीक है, समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार डाटा में समानता नहीं पाए जाने पर आवेदक की जानकारी दिखाई जाएगी। तो किस तरह से दिखाई जाएगी, सदस्य की पहचान करने हेतु आधार से प्राप्त ई-केवाईसी की जानकारी, नाम, लिंग, जन्मतिथि, समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार। ठीक है, आधार के अनुसार सदस्य का फोटो भी दिखेगा। घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूं। मैंने अपने ही समग्र आईडी में आधार लिंक किया है। क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं, यहाँ अभी ऑप्शन वो भी आ गया है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आधार के अनुसार चूंकि जन्म तारीख का उन्होंने अभी मना कर दिया है, ये यहाँ पर आप देखते भी होंगे जब आता है तो यहाँ पहले पृष्ठ पर आता है कि UID की नवीन गाइडलाइन के अनुसार अब ई-केवाईसी डाटा अंतर्गत जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ साझा करना बंद कर दिया गया है। तो जितनी भी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे उसमें संबंधित आवश्यक जो भी दस्तावेज जन्मतिथि संबंधित वो आपको डालने होंगे। तो यहाँ उसको अपलोड भी करना होगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र हुआ है ना, या जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास जन्म से संबंधित वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आप हिंदी में भी अपना नाम करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ आएगा और इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजें, तो ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध भेजने पर क्लिक कर दें। आवेदक को द्वारा घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आवेदक हिंदी में नाम लेना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, नाम दर्ज कराने में यहाँ पर इस तरह से आवेदक अपना नाम हिंदी में लिख देंगे, मोबाइल नंबर और फिर अनुरोध भेजेंगे। अनुरोध भेजने पर क्लिक कर ई-केवाईसी अनुरोध सत्यापन के संबंधित वार्ड ग्राम पंचायत को भेज दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, अनुरोध जैसे ही भेजे पर क्लिक करेंगे तो ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में चले जाएगा। वहाँ से जैसे हम सभी करते हैं लॉगिन कर कर ई-केवाईसी को अप्रूव, तो वो ई-केवाईसी अप्रूव हो जाएगी 24 घंटे के अंदर, तो वो आपको दिखने लगेगी।
फिर समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार डाटा में समानता पाए जाने पर तो आवेदक को निम्न संदेश दिया जाएगा। यदि आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है तो, और यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। यदि आधार और समग्र डाटा सेम है तो ई-केवाईसी तुरंत हो जाएगी। ठीक है, केवल हिंदी में नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें। तो आवेदक हिंदी नाम में संशोधन कर जानकारी को अपडेट कर सकता है। क्या आप अपना हिंदी में नाम बदलना चाहते हैं तो आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, वही जानकारी अपडेट करें। ठीक है, जैसे ही हिंदी में अपडेट करेंगे तो वही आ जाएगा कि आपके द्वारा हिंदी के नाम में, यदि हिंदी के नाम में बदलाव नहीं किया गया तो इस तरह से जाएगा आपके द्वारा हिंदी के नाम में कोई बदलाव नहीं किया है, वर्तमान उपलब्ध हिंदी नाम के साथ जानकारी अपडेट की जाती है। यदि बदलाव किया गया है तो बदलाव किए जाने का रहेगा। इसके बाद समग्र पोर्टल पर समग्र, ठीक है, अब एक बार हम और अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी से भूमि जोड़ने संबंधित यूजर मैनुअल, तो केवल भूमि का हम किस तरह से कर सकेंगे तो वो देख लेते हैं। समग्र पोर्टल के माध्यम से समग्र आईडी से भूमि को जोड़ा जा सकता है। इसमें हमें क्या करना होगा, समग्र आईडी से भूमि लिंक कैसे करें, वही samagr.gov.in। ठीक है, इसमें भूमि जोड़ने के लिए वही जो मैंने ऑप्शन बताया, ई-केवाईसी करें और भूमि लिंक करें, यही वाला ऑप्शन रहेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही 9 अंकों की सदस्य आईडी, कैप्चा कोड डालकर फिर मोबाइल नंबर दिखेगा यदि रजिस्टर्ड है, नहीं तो नया मोबाइल नंबर आप अपडेट करें पर क्लिक करके उस पर OTP ले लें। और OTP लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ भी आया कि समग्र ई-केवाईसी नहीं की गई है, भूमि की जानकारी जोड़ने हेतु कृपया पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। तो वही OTP सत्यापित होना पहले जुड़ी भूमि की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नागरिक के पास उपरोक्त के अलावा मध्य प्रदेश में भूमि है तब नागरिक 2 विकल्प में से एक चुन सकता है। यदि नागरिक हाँ पर क्लिक करेगा तो नीचे दिया हुआ संदेश प्राप्त होगा कि मध्य प्रदेश में आपकी भूमि आपके नाम से उपलब्ध होने की स्थिति में ही हाँ का चयन करें। चयनित भूमि की जानकारी में आपका नाम और ई-केवाईसी से प्राप्त नाम में समानता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हाँ पर क्लिक कर दें। हाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज दिखेगा, वो किस तरह से दिखेगा, वही जिला, तहसील, गांव, सर्वे नंबर ये दिखेगा। तो ये इनकी जानकारी भर दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ें, सिस्टम द्वारा 100% समान नाम की जानकारी प्राप्त होगी। तो इस तरह से जानकारी प्राप्त होगी। मैच यहाँ लिखा आएगा कि आधार और भूमि स्वामी की जानकारी का मिलान मैच हो गया है ना, आधार अनुसार नाम आ जाएगा, सब चीज़ें आएंगी, नाम मिलान का प्रतिशत 100%। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। मैंने बताया कि यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी है, चेक बॉक्स पर क्लिक करने दें। वही प्रक्रिया जो अन्य भूमि जोड़ें या फिर आगे बढ़े पर क्लिक करें, वो पूरी प्रक्रिया फिर वैसे ही रहेगी। आगे बढ़े क्लिक करने पर आ सकता है 2 विकल्प होंगे, मोबाइल OTP से और बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो वही OTP के माध्यम से हमें कर लेना है और सीधे OTP जैसे ही करेंगे तो जिस प्रकार अभी हमने पूरी प्रक्रिया समझी उस तरह पूरा हो जाएगा। और पूरा ई-केवाईसी की प्रक्रिया फिर उस तरह से ही होगी जैसे अभी हमने करी, और आपका जो है सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और ये आपके ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पे चले जाएगा। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका 24 घंटे बाद जो है आपकी आधार ई-केवाईसी हो जाएगी। इसमें आधार प्लस समग्र प्लस खसरा सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक है, मतलब भूमि भी जुड़ जाएगी, आधार भी और समग्र भी, तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है। मैं और भी वीडियो बनाकर आपको और सरल तरीके से बताते रहूँगा, मोबाइल से बताते रहूँगा। मोबाइल ऐप में भी किस तरह से समग्र जो मोबाइल ऐप है उससे भी किस तरह से किया जाता है, और पोर्टल पर भी और बता दूंगा। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।